सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में छठा पाठ करने जा रहे हैं। ये आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने इसका सारांश किया था और आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उन पर जो पाठ के में से दे रखे हैं, यानी पाठ के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर है उन पर चर्चा करेंगे। अब गांधी जी ने पहला आपका क्वेश्चन बनता है बेटा, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया था? तो गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के समर्थक थे। यानी उनके वो क्या कहते थे कि हम लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। तो जो सुई थी, मतलब ये कपड़ा सीलने के लिए सुई, कैंची और मशीन जो थी, उनके लिए वो सारी की सारी विदेश में बनती थी, वो भारत में नहीं बनती थी। तो इसलिए उन्होंने, अगर मान लो वो अपना कपड़ा सीलते हैं तो उनको इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कैंची का भी, सिलाई मशीन का भी और सुई का भी, जो कि सारी विदेशी थी। तो इसलिए गांधी जी ने कपड़ा, जो सिला हुआ कपड़ा था, वो पहनना ही बंद कर दिया था। उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना ही छोड़ दिया था उन्होंने। अब है बेटा दूसरा, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? अब गांधी जी ने नौजवान को समझाया कि मनुष्य से प्रेम और उसकी सेवा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। अगर किसी व्यक्ति से के साथ अच्छा व्यवहार करना और ये मानना कि हर मनुष्य में ही ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर में सच्चा विश्वास रखना है। ठीक है, प्रेम और अहिंसा में ही भगवान वास करते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो ईश्वर का ही रूप है, उसमें उसके साथ हमें प्रेम और अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए। फिर आता है बेटा, गांधी जी ने कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? गांधी जी कागज का अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची किस प्रकार रोकते थे? तो गांधी जी जो कटे हुए, यानी चिट्ठियों, जब उनके पास कोई चिट्ठियां आती थी तो उनके लिफाफे, जो तार थे, उनके कागज या चिट्ठियों के एक साइड से जो कोरे कागज होते थे उनको, या फिर जैसे आधे में लिखी हुई है चिट्ठी और आधा कागज अगर यहाँ पर कोरा है तो उसको वो काट कर संभाल कर रख लेते थे, ताकि अगली बार जब भी उनको कुछ लिखना होता है तो वो उन कागजों का दोबारा प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार से वो कागज का अपव्यय रोकते थे। फिर है बेटा, आत्म शुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था? गांधी जी द्वारा आत्म शुद्धि का लेख लिखने के लिए उनके दो कारण थे। पहला था बेटा कि जो छगन लाल थे, वो आश्रम की कोठार में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो छगन लाल ने उस गड़बड़ी के बारे में गांधी जी को नहीं बताया था। ठीक है, आश्रम में एक कोठार था और कोठार के किसी काम में उसके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी आई थी, जिसके बारे में गांधी जी को नहीं बताया गया था। दूसरा था बेटा कि किसी ने बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार में दिए थे। कस्तूरबा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी की पत्नी। तो उनको किसी व्यक्ति ने 4 रुपए उपहार के रूप में दिए थे, लेकिन वह पैसे आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं हुए थे। तो ये दो कारण थे जिनकी वजह से गांधी जी को बहुत दुख हुआ था कि छगन लाल थे, उसने भी हिसाब में गड़बड़ी थी, तो मेरे को उन्होंने अंधेरे में रखा, मुझे नहीं बताया। और उनकी खुद की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनको भी किसी ने 4 रुपए दिए थे और उन्होंने आश्रम में जमा नहीं करवाए थे। इन दोनों चीज़ों से उनको बहुत दुख हुआ था, दोनों बातों से। तो इसलिए उन्होंने आत्म शुद्धि का लेख लिखा था। अब आता है बेटा इसमें रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में ये देखिए, गांधी जी की कुटी में कौन सी, यानी हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। ठीक है, ये हम लोग अपने पाठ से ही फिल करेंगे। मिट्टी का सकोरा एक राखदानी था। गांधी जी से डोरा खो गया था। उनसे क्या खो गया था? डोरा। कस्तूरबा को 4 रुपए उपहार में मिले थे। ये थे बेटा हमारे रिक्त स्थान। उसके बाद आता है हमारा बहुविकल्पीय जो प्रश्नोत्तर है वो, यानी इनमें से एक कोई सही विकल्प है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था? मणि बहन ने। मणि बहन कौन थे? नरहरि भाई की पत्नी थे। उन्होंने उस पर, कद्दू पर एक गीत लिखा था। तो आंसर हुआ मणि बहन। दूसरा है बेटा,
गांधी जी ने कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा था? यहाँ पर औजार आएगा। ठीक है, गांधी जी ने क्या मंगवाया था कृष्णचंद से, कि कहा था कि बड़े के उधर से सब औजार ले आओ, तो ये औजार उन्होंने मंगवाए थे। फिर है, गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा था? गांधी जी का लेख पढ़कर सरोजनी नायडू को। ठीक है, सरोजनी नायडू ने जब वो लेख पढ़ा कि उन्होंने इस लेख में अपनी पत्नी का की सबके सामने बहुत आलोचना की है, तो उनको यह बहुत बुरा लगा था। फिर बेटा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? ज़मीन पर। इसलिए उनके लिए वो कुर्सी का प्रबंध किया गया था, क्योंकि उनको ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं थी। फिर है बेटा, गांधी जी केवल ये उपदेशक ही नहीं थे, कर्म योगी थे। इस पर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि वो कोई भी अगर कार्य करते थे, जैसे इसमें अगर किसी को उपदेश देना है तो वो उपदेश देने से पहले स्वयं उस कार्य को करते थे। अगर वो ये कहते कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग में लाना है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है, तो दूसरों को कहने से पहले वो स्वयं उनका उपयोग करते थे। अगर वो दूसरों को ये कहते कि हमें कद्दू की सब्जी खानी है, तो उससे पहले वो कद्दू की सब्जी खाते थे। वो स्वयं नीचे जमीन पर बैठते थे। ठीक है, तो वो कर्म योगी थे, पहले वो काम करते थे, वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे। दूसरा क्या है कि वो सबको ये कहते थे कि सत्य के मार्ग पर चलो, भ्रष्टाचार से दूर रहो। तो जब उनकी पत्नी और उनके भतीजे ने कुछ गलत काम किया था, तो उन्होंने उनका भी विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि वो तो उनके रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी उनका उन्होंने विरोध किया। तो इसलिए वो सिर्फ उपदेश दूसरों को नहीं देते थे, स्वयं भी वो कर्मयोगी थे, स्वयं भी वो कार्य करते थे। भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट कर देता है? तो इसमें बेटा भ्रष्टाचार जो है वो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। कैसे कर देता है? क्योंकि जो भ्रष्टाचार क्या है, किसी के साथ अहिंसा करना, मतलब सॉरी हिंसा करना, किसी के साथ गलत करना, किसी काम में गड़बड़ करना, यानी पैसों के मामले में जिसका असल में अधिकार है वो नहीं करना, अपने काम से जी चुराना, रिश्वत लेना, ये सारा का सारा क्या भ्रष्टाचार है। तो ये हमारे जीवन को ख़त्म कर देता है, क्योंकि अगर एक ऐसा ही भ्रष्ट हो जाएगा तो उसको देख देख के दूसरा भी हो जाएगा। और अगर सारे के सारे ही ऐसे भ्रष्ट हो जाते हैं तो किसी को अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से काम नहीं कर पाएगा। एक जो रियल उस चीज़ को पाने के लिए जो असलियत में क्षमता रखता है, जो व्यक्ति जो उसमें समर्थ होता है उस कार्य को करने के लिए, उसको वो मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं बेटा अनुमान और कल्पना। तो इसमें यदि हम लोग अनुमान लगाएंगे, हम लोग कल्पना करेंगे कि अगर ऐसा ना होता और ऐसा हो जाता तो क्या होता। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है बेटा, यदि गांधी जी सब्जी में बघार लगाने की अनुमति न देते तो क्या होता। अब बघार लगाने की उन्होंने परमिशन दे दी थी कि ठीक है तुम इसमें मेथी का बघार लगा सकते हो। अगर वो अनुमति ना देते तो क्या, या तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उनका विरोध करते, या फिर जो उनकी तबीयत खराब है वो वैसे ही चलती रहती, क्योंकि किसी के पेट में जलन हो रही थी, किसी को खट्टी डकारें आ रही थी, किसी के सिर में चक्कर आ रहा था। तो वो जो थी, वो सारी की सारी सिचुएशन, वो सारे के सारे में बातें ऐसी की ऐसी बनी रह जाती। और हो सकता है बेटा कि अगर वो मना कर देते तो कस्तूरबा गांधी थी वो उनका विरोध करती। ओके, कुछ भी हो सकता था। यदि आपके घर अचानक कोई मेहमान आ जाते तो आप उनकी सुविधा का ध्यान कैसे रखेंगे? अगर मान लो हमारे इधर अचानक कोई आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चार मतलब चाय पानी उनको देते हैं, एकदम से उनको बैठने के लिए वो चेयर वगैरह देते हैं। तो उनकी सुविधा का हम लोग ध्यान रखते हैं, वो पानी लेंगे, चाय लेंगे, कहाँ बैठेंगे। अगर यहाँ उनको परेशानी हो रही है, चेयर पे परेशानी हो रही है, तो हम उसको जैसे सोफे पे बिठाएंगे, बेड पे बिठाएंगे, तो उनकी सुविधा का हम लोग ध्यान रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप गांधी जी के आश्रम में होते तो आप अपना वहाँ का अनुभव बताइए। तो अगर हम लोग वहाँ पर होते तो हम लोग भी कद्दू की सब्जी खा रहे होते। और अगर मान लो हम लोग वहाँ पर मान लो नहीं रहते, अगर हम लोग कोई गलत काम अगर उधर करते हैं तो हमारी भी आलोचना की जाती। अगर हम लोग वहाँ पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ शायद अच्छा सीखते हम लोग।
गांधी जी की तरह हम लोग भी सत्य के मार्ग पर चलते, हम लोग भी उन्हीं की तरह आंदोलन वगैरह थे उनमें भाग लेते, तो इस तरह के कार्य हम लोग वहाँ पर रहकर कर सकते। उसके बाद है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में आप लोगों को समानार्थी शब्द छांटने हैं, यानी जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनके समान शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे इंतज़ार है तो इंतज़ार का क्या हुआ, सॉरी इंतज़ाम है तो उसका क्या हुआ, तैयारियां करना। उनके लिए यह तैयारी कर रहा हूँ। कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए भेंट, ठीक है, भेंट में दिए थे। अब इसमें वे पत्नी पुत्र और पत्नी पुत्र मित्र किसी को माफ नहीं करते थे। क्षमा क्या होता है, माफ। फिर उसके बाद आता है बेटा गांधी जी, इसमें आपको स्त्रीलिंग यहाँ ये बताना है कि आपको कौन से लिंग में आता है, यानी मोटे काले अक्षर जो दे रखे हैं उसमें स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं, वो आपको बताना है। गांधी जी एक कुटी में रहते थे, तो कुटी क्या है, स्त्रीलिंग। उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया, तो यहाँ पुल्लिंग, सकोरा क्या हुआ, पुल्लिंग में आता है। वह पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते, तो जो चादर जो है उसमें वो क्या हुआ, चादर स्त्रीलिंग में आता है। आश्रम जो होगा वो होगा पुल्लिंग में। अब है आगे, जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान होता है तो उसको अल्पज्ञ। किसी के पीछे चलने वाला अनुचर। जो कहा जा सके कथनीय, और जो ना कहा जा सके अकथनीय होता है। जिसका कोई आकार हो, साकार। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। ठीक है, ये है बेटा। इसमें जैसे गांधी जी का जीवन, सादा जीवन उच्च विचार, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है कि आप अपने जीवन में सादगी को किस प्रकार अपनाते हैं। दूसरा इसमें है, सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र के आधार प्रदान करता है। तो इसमें क्या है, इसमें गांधी जी के जो सादा जीवन, उनका सादा जीवन कैसे दिखाई दे रहा है, यानी उनके सादा जीवन कैसे है कि वो जो भी कार्य करते थे, जमीन पर जैसे लेटते थे, बिल्कुल साधारण कपड़े डालते थे और बिल्कुल साधारण सा भोजन करते थे। तो वो आप अपनी जीवन में सादगी को किस प्रकार अपनाते हैं। हम लोग भी सिंपल सादा खाना खाने की कोशिश करते हैं, हम लोग भी सादगी से रहने की कोशिश करते हैं।